हाय एवरीवन, कैसे सब लोग। मैं कौशल आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो यार कई साल से हम देखें तो आजकल आईफोन बहुत ही पॉपुलर होने लगे। जब से एप्पल कंपनी ने बनाया था आईफोन एक्स, जो बहुत ही अच्छी एक डिफरेंट सी डिज़ाइन में था, उसके बैक पैनल में ग्लास दिया गया था, कुछ वजह से वो मॉडल बहुत ही पॉपुलर हुआ था और उसकी वजह से मुझे लगता है बहुत ही पॉपुलर होने लगे हैं आईफोन्स। उसकी सेलिंग भी बढ़ी है और लोग काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आईफोन के बारे में वही कुछ बात करने वाला हूँ कि जब उसकी जो हिस्ट्री है, जब से पहला मॉडल लॉन्च हुआ, उसके बाद जो भी सीरीज में आईफोन्स आए, तो उस समय की जो कुछ भी बातें हैं, उस समय उस फ़ोन में हमें क्या क्या मिलता था, जो भी स्पेसिफिकेशन है, लुक, डिज़ाइन, जो कुछ भी है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ, आप सबको इन्फॉर्मेशन देता हूँ आईफोन्स के बारे में कि जब से वो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, आईफोन 3G, 4, 5 जो भी सीरीज में आईफोन्स आए उसके बारे में। चलो तो आज एप्पल कंपनी का जो ये आईफोन प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं 2007 की, जब जनवरी महीने में 9 तारीख को जब एप्पल कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो था पहला आईफोन, जिस फोन में हमें मिल रही थी 3.5 इंच की डिस्प्ले मिल रही थी और वो फ़ोन आ रहा था 2 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ। और उसके स्टोरेज की बात करें तो उसमें हमें मिल रही थी 4GB, 8GB और 16GB तक का स्टोरेज, जो आ रहा था 128 MB के रैम के साथ। तो उस समय तो यार ये आईफोन बहुत ही पॉपुलर होने लगे थे, क्योंकि एंड्रॉइड भी मार्केट में नया था। 3.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन मिल रहा था, तो लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि उस समय एंड्रॉइड का मार्केट भी ज़्यादा नहीं था और सभी के पास कीपैड वाले फ़ोन आते थे, जो आपने पहले शायद यूज़ किए। बात करते हैं उसके अगले के मॉडल की, जो था आईफोन 3G। वो लॉन्च हुआ था 11 जुलाई 2008 को। उसमें भी सेम ही था कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था मेन, और वो फ़ोन आ रहा था 8GB और 16GB के स्टोरेज के साथ। और एप्पल कंपनी ने उसमें एक बहुत ही अच्छा किया कि जो 128 MB की रैम आ रही थी, उस रैम को बढ़ाकर एप्पल कंपनी ने कर दी थी 256 MB की रैम। और एक नई चीज़ एप्पल ने उसमें ऐड की थी, उसमें ऐड किया था जो साइड बटन होते हैं वॉल्यूम की के, अप डाउन के, या फिर साइलेंट का जो बटन होता है, वो दिए थे मेटल। और उस मॉडल की सक्सेस के बाद एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 3GS, जो एक नए फीचर्स के साथ आ रहा था। उसमें हमें मिल रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। यहाँ पर मैं थोड़ी सी फोटोज रख देता हूँ उस स्मार्टफोन की, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लुक वाइज और डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन कैसा था। एकदम कॉम्पैक्ट साइज में आ रहा था और बहुत ही बढ़िया डिवाइस था। उसमें मिल रहा था 3 मेगापिक्सल का कैमरा, सेम डिस्प्ले 3.5 इंच की डिस्प्ले मिल रही थी। तो उस समय के स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो उस समय कुछ मिल रही थी 1200 mAh की बैटरी, जो उस समय बहुत ही अच्छी कहलाती थी। तो अब बात आती है एप्पल के बहुत ही पॉपुलर डिवाइस की, जो था आईफोन 4। तो उस फोन में खास चीज़ ये थी कि जो उसकी जो फ्रेम है वो एप्पल कंपनी ने दी थी स्टेनलेस स्टील की, और बैक पैनल में एक ग्लास दिया गया था, जो उस फोन को काफ़ी स्टाइलिश लुक दे रहा था। तो उस स्मार्टफोन में जो हमें मिल रही थी स्टेनलेस स्टील की फ्रेम और बैक पैनल में जो हमें ग्लास मिल रहा था, उसकी वजह से फ़ोन की लुक बहुत ही बढ़िया आ रही थी। तो उस समय वो बहुत ही पॉपुलर हो गया। आईफोन 4 को लॉन्च किया गया था 7 जून 2010 को। जब से स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, तो इस स्मार्टफोन की वजह से एप्पल कंपनी नोकिया को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी स्मार्टफोन मेकर कंपनी बन गई थी। इस स्मार्टफोन में नई बात यह थी कि जो इसका 2 मेगापिक्सल का कैमरा आया था, उस कैमरा को बढ़ाकर कंपनी ने कर दिया था 5 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसका रिजोल्यूशन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने भी पर्सनली ये फ़ोन उस समय में यूज़ किया है 2011 में। और दूसरी बात करें तो एप्पल ने अपना प्रोसेसर चेंज कर दिया था। उस समय एप्पल ने दिया था अपना एप्पल F4 प्रोसेसर, क्योंकि इस फ़ोन में एप्पल ने बहुत ही बढ़िया चेंजेस किए थे। उसमें जो रैम आती है वो भी बढ़ाकर 512 MB की कर दी थी। तो उस समय इस स्मार्टफोन में मिल रहा था हमें एक सेल्फी कैमरा, जो बहुत ही अच्छी बात थी उस समय। बाद ही 1 साल बाद अक्टूबर महीने में 2011 को एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना आईफोन 4S, जिसमें एक नई चीज़ दी गई थी, जो थी सीरी वॉइस असिस्टेंट। जैसे एंड्रॉइड में हमें मिल रहा है गूगल असिस्टेंट, वैसे ही एप्पल में मिल रही है सीरी वॉइस असिस्टेंट, जो वॉइस कमांड के साथ हमारे कई फंक्शन को रन करती है। तो इस फोन में हमें मिल रहा था एप्पल A5 प्रोसेसर, और नई बात यह थी कि एक स्मार्टफोन का कैमरा जो है वो रिकॉर्ड कर सकता था फुल HD वीडियो। ये स्मार्टफोन तो बहुत ही बढ़िया था, जो कि उस समय बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, वो है एप्पल का आईफोन 5, जिसको लॉन्च किया गया था सितंबर 12, 2012 में, जिसमें हमें मिल रही थी 4 इंच की स्क्रीन, जो आईफोन 4S में आ रही थी उससे थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन कर दी थी। तो आईफोन 4S या फिर 4 जो मॉडल्स थे वो थे 3G, और एक बढ़िया एडवांटेज दिया था आईफोन 5 में, जो था LTE कनेक्टिविटी के साथ 4G में। तो एप्पल ने इस स्मार्टफोन में बहुत ही बढ़िया चेंज किया था कि जो पुराने आईफोन्स थे आईफोन 4S या फिर 4, उसमें आ रही थी 30 पिन डॉक कनेक्टर, जो पहले बड़ा चार्जर आता था, बड़ी पिन आती थी,
केबल की, तो उसको चेंज करने के बाद एप्पल ने आईफोन 5 में दिया लाइटनिंग कनेक्टर, जो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज की थी, जो सेम टू सेम टाइप सी के बराबर। के स्मार्टफोन में भी वही आ रही है, आप देख सकते हैं आईफोन 6 या फिर 7 या फिर X 11 सभी स्मार्टफोन में अभी यही आता है लाइटनिंग कनेक्ट। तो आईफोन 5 से मिली सक्सेस के बाद एप्पल ने और 2 फोन लॉन्च कर दिए, जो थे आईफोन 5s और आईफोन 5C। आईफोन 5C तो आपने देखा ही होगा कि मल्टीपल कलर के साथ आ रहे, जिसमें आपको मिल रहे थे रेड या फिर ब्लू कलर मिल रहा था, येलो कलर मिल रहा था, वैसे सही कलर के साथ आ रहा था ये आईफोन 5C मॉडल। और दूसरा है आईफोन 5s मॉडल, जिसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2013 को, जिसमें एक चीज़ हमें नहीं मिल रही थी कि जो उसका कैमरा है उसमें जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो स्लो मोशन का ऑप्शन उस समय एप्पल ने इस स्मार्टफोन में दिया था आईफोन 5s में। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मिल रहा था 64 बिट का प्रोसेसर एप्पल S7। और नई एक बात थी इस स्मार्टफोन में कि हमें इसमें मिल रही थी टच आईडी, जिसको फिंगरप्रिंट सेंसर हम बोलते हैं, वो टच आईडी मिली थी हमें आईफोन 5s के मॉडल से। बैटरी की बात करें तो उस समय उस स्मार्टफोन में मिल रही थी 1500 mAh की बैटरी, दोनों स्मार्टफोन में सेम ही आ रही थी आईफोन 5s और आईफोन 5C में। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन की, जो था बहुत ही अच्छा जनरेशन था, वो था आईफोन 6 और 6 प्लस। दोनों वेरिएंट को एक साथ ही एप्पल ने लॉन्च किया था। इसको लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 2014 में। तो एप्पल ने और भी बड़ी डिस्प्ले कर दी थी, 4.7 इंच की डिस्प्ले दी गई थी, और आईफोन 6 प्लस जो मॉडल रहा था उसमें दी थी 5.5 इंच की टच। मैंने भी पर्सनली इसको यूज किया है। जो आईफोन 6 मॉडल है वो काफी स्लिम मॉडल था सभी आईफोन्स के कंपैरिजन में, और इसमें हमें मिल रहा था एप्पल A8 प्रोसेसर, जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था। इसकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो ये जो 2 मॉडल थे वो दोनों मॉडल में ही एप्पल ने काफ़ी बढ़िया सी डिज़ाइन दी थी, उसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। और इस दोनों मॉडल के सक्सेस के बाद उसी में ही लॉन्च किए गए आईफोन 6s और आईफोन 6s प्लस, जो लॉन्च किए गए थे 9 सितंबर 2015 को, मतलब एक साल बाद ही वो उसको लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें हमें मिल रहा था 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 4K वीडियो भी उस समय हम स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर सकते थे। और उसके एक साल बाद ही एप्पल ने लॉन्च किया था अपना फर्स्ट जनरेशन आईफोन SE 2016 में, जो आ रहा था सेम एप्पल का जो 5s मॉडल था उसके सेम ही डिजाइन थी। उस स्मार्टफोन के हार्डवेयर की बात करें तो वो आ रहे थे सेम टू सेम आईफोन 6s की तरह, पर जो उसकी डिजाइन थी वो डिजाइन दी गई थी सेम आईफोन 5s की तरह। तो अब बात करते हैं एप्पल के नेक्स्ट जनरेशन, जो आ रहा है आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस। तो उस स्मार्टफोन में हमें मिल रहे थे 2 कैमरास 12-12 मेगापिक्सल का, आईफोन 7 प्लस मॉडल में आपने देखा ही होगा। तो उसको लॉन्च किया गया था 7 सितंबर 2016 को। तो उसमें एक नई बात यह थी कि जो एप्पल 2GB रैम दे रहा था उस रैम को उसने बढ़ाकर कर दिया था 3GB रैम आईफोन 7 मॉडल, और साथ ही में जो 3.5mm का ऑडियो जैक आ रहा था उसको भी निकाल दिया था आईफोन 7 मॉडल में। और उसके बाद हमें यूज करने पड़ते थे एप्पल के एयरपोर्ट्स। बात करें आईफोन 7 प्लस की, तो उसमें हमें मिल रहे थे 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरा सेंसर, जिसमें एक था ऑप्टिकल जूम, जो कि डेप्थ सेंसर के लिए यूज किया गया था, और जूमिंग के लिए भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आ रही थी उसमें। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फ़ोन की, वो आता है आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस। इसमें हमें मिल रही थी 3GB की रैम, जिसको लॉन्च किया गया था 12 सितंबर 2017 को। आईफोन 7 जो मॉडल था उसमें हमें बैक पैनल मिल रहा था मेटल का, पर एप्पल कंपनी ने इस वाले मॉडल में चेंज करके वो कर दिया ग्लास का। जैसा आईफोन 4S में पहले दिया गया था वैसा ही ग्लास पैनल मिल रहा था आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस में, जो मिल रहा था हमें वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ, जिसमें हम वायरलेसली भी चार्ज कर सकते थे। तो इसकी डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए थे, सेम ही थे आईफोन 7 और 7 प्लस की तरह, बस बैक पैनल में ग्लास ऐड कर दिया था, और कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो एप्पल ने चेंज की थी इस स्मार्टफोन में। तो चलिए अब बात करते हैं नए स्मार्टफोन की, जो इसके अगला मॉडल है वो है आईफोन X। तो उसकी बैक पैनल में जो हमें ग्लास मिल रहा था वो, और उसके कैमरा की जो डिज़ाइन, वो फ़ोन को बहुत ही अच्छा बढ़िया ही लुक दे रही थी। स्क्रीन साइज को एप्पल ने बढ़ाकर कर दिया था 5.8 इंच, जो आ रही थी OLED डिस्प्ले। मतलब ये डिस्प्ले लुक वाइज आप देखें इसका रिजोल्यूशन बहुत ही अच्छा था। और इस स्मार्टफोन में एप्पल ने बहुत ही बढ़िया चेंज कर दिया था कि जो पहले टच आईडी आती थी एप्पल में, आईफोन X मॉडल में वो टच आईडी निकाल दी और उसकी जगह दे दी थी फेस आईडी। फिर फेस की मदद से फ़ोन अपना अनलॉक होता है। तो इसकी प्राइस को आप अगर और कोई आईफोन के साथ कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्मार्टफोन था। तो अगले मॉडल की बात करते हैं तो उसमें 3 स्मार्टफोन आ रहे हैं। एक है आईफोन XR, दूसरा है आईफोन XS और तीसरा है आईफोन XS मैक्स, जिसको एप्पल ने 2018 में लॉन्च कर दिया था। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आईफोन XR मॉडल के बारे में, जिसमें हमें मिल रहा था एप्पल A12 बायोनिक चिप,
12 मेगापिक्सल का कैमरा। वो स्मार्टफोन आ रहा था 6.1 इंच की डिस्प्ले के साथ। और आईफोन XR जो मॉडल है वो भी आईफोन 5C की तरह ही मल्टी कलर्स में मिल रहा था। आपने देखा ही होगा, उसमें ब्लू कलर आ रहा था, येलो कलर भी अवेलेबल था, व्हाइट था, रेड था, वगैरह कुछ कलर में मिल रहा था, जो फ़ोन को बहुत ही अच्छी डिज़ाइन के साथ अच्छा लुक दे रही थी। पर एक बात मुझे पर्सनली उस स्मार्टफोन में पसंद नहीं आई कि जब आईफोन X में उसने OLED दे ही दी थी, तो फिर आईफोन XR में LCD डिस्प्ले क्यों दी? क्योंकि इसमें मिल रही थी लिक्विड रेटिना LCD स्क्रीन, जो मुझे तो पर्सनली ये पसंद नहीं आई थी। क्योंकि आप अगर कंपेयर करें OLED स्क्रीन की या फिर LCD स्क्रीन की, तो आपको पर्सनली बहुत ही पसंद आएगी LED स्क्रीन, क्योंकि उसके जो कलर्स निकल के आ रहे हैं डिस्प्ले में वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और आपको देखने में एकदम बढ़िया ही लुक देता है। मुझे लगता है आज की वीडियो तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि कब से बोल कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, ये मॉडल खत्म नहीं होते। तो अगर हम बात करें आईफोन XR और XS Max के बारे में, तो उसमें एक ऑप्शन नया मिल रहा था, जो मिल रहा था स्मार्ट HDR, जो फोटोग्राफी में हमें यूजुअली काम आता है। और आईफोन XS Max की बात करें तो उसमें मिल रही थी 6.5 इंच की स्क्रीन, जो स्मार्टफोन आ रहा था सबसे बड़े वेरिएंट के साथ, जिसमें हमें मिल रहा था 512 GB का स्टोरेज, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो 2019 में एप्पल ने लॉन्च किया था, जिसमें 3 स्मार्टफोन आए थे, आईफोन 11, आईफोन 11 Pro और आईफोन 11 Pro Max। और एक बात आपको देखना है तो आप भी देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले हमें मिल रही थी आईफोन XR में, वही सेम डिस्प्ले मिल रही थी आईफोन 11 में। आईफोन 11 में जो हमें कैमरा मिल रहा था, वो दोनों ही कैमरा सेंसर मिल रहे थे 12 मेगापिक्सल के। आईफोन 11 पे आईफोन XR और आईफोन 5C के सेम ही है, जिसमें आपको मिल रहे हैं मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन, जिसमें आप डिफरेंट कलर के स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, जैसे कि व्हाइट है, जैसे कि ब्लू है, कई सारे कलर के स्मार्टफोन हम खरीद सकते हैं। तो अगर हम बात करें आईफोन 11 Pro और 11 Pro Max की, तो उसमें 3 कैमरा सेंसर मिलते हैं, जो तीनों कैमरा सेंसर दिए गए हैं 12 मेगापिक्सल के। इसमें दिया गया है एप्पल ने एक टेलीफोटो लेंस, जो 4 GB रैम के साथ आता है। तो उसके आगे के स्मार्टफोन की बात करते हैं। इन 2020 एप्पल ने अनाउंस कर दिया अपना आईफोन SE का जो स्मार्टफोन का मॉडल था, उसका 2nd जनरेशन लॉन्च कर दिया, जिसको नाम दिया गया आईफोन SE 2020। अगर उसके लुक की या उसके डिजाइन की बात करें तो वो सेम था आईफोन 8 के बराबर। जैसे आईफोन 8 में डिस्प्ले आती थी, बैक पैनल आता था ग्लास का, वैसा ही सेम कुछ डिजाइन वगैरह दी गया था आईफोन SE के 2nd जनरेशन में। एक बात उसमें खास मिल रही थी कि जो आईफोन 8 में भी हमें मिल रहा था टच ID का ऑप्शन, जिसमें होम बटन आ रहा था 3D टच के साथ, वही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ मिल रहा था हमें आईफोन SE में। और अब उसके आगे की बात करते हैं हम, तो उसमें आते हैं 4 स्मार्टफोन जो एप्पल ने लॉन्च किया था। आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 Pro और एक आता था आईफोन 12 Pro Max। तो इस स्मार्टफोन में एक खास चीज़ की जो एप्पल ने दी थी, वो ये थी कि जो आईफोन 4 या फिर 4S मॉडल में जो स्टेनलेस स्टील की जो फ्रेम दी गई थी, सेम ही फ्रेम उसमें रिपीट की आईफोन 12 सीरीज में। तो इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 13, 2020 में, जो आ रहा था OLED सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ। और आईफोन 12 के जो मॉडल्स है वो सभी मॉडल्स आ रहे हैं 5G में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 5G दे दी। और अगर बात करें आईफोन 12 Pro और 12 Pro Max की, तो 12 Pro Max जो वेरिएंट है, वो Pro Max वाले जो भी वेरिएंट है वो सभी आते हैं ज़्यादा स्टोरेज में। मतलब इसमें भी आपको मिलेगा 512 GB के स्टोरेज के साथ, जिसमें 3 कैमरा सेटअप दिया है एप्पल ने। और उसमें एक चीज़ एक नई दी है कि लिडार स्कैनर दिया गया है। वो क्या होता है, वो अगर समझाने बैठूंगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, पर उसको बोलते हैं लिडार स्कैनर, जो आप कैमरा के नीचे देख सकते हैं, एक डॉट जैसा है वो। तो उसके बाद के स्मार्टफोन की बात करते हैं, वो स्मार्टफोन है आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 Pro और लास्ट वाला है आईफोन 13 Pro Max। ये स्मार्टफोन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में एप्पल ने पहले से जो बैटरी बैकअप दे रखा था, उस बैटरी बैकअप में भी सुधार किया है और ज़्यादा बैटरी बैकअप हमें मिलता है। बैटरी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट भी आई है इस स्मार्टफोन में। आईफोन 13 सीरीज़ को एप्पल ने लॉन्च किया था सितंबर 14, 2021 में। इसमें आप देख सकते हैं आपको मिल रहे हैं लार्जर कैमरा सेंसर, आईफोन 13 में भी मिल रहे हैं, 13 मिनी में भी, और सभी सारे मॉडल्स में कैमरा सेंसर के जो ग्लास है वो सारे बड़े दिए गए हैं। तो इसमें जो नोच आता है डिस्प्ले में ऊपर की तरफ, उस नोच की साइज को एप्पल ने कर दिया है थोड़ा सा छोटा। तो इस स्मार्टफोन में एक नई चीज़ ये मिल रही थी कि इसके कैमरा में हमें मिल रहा था सिनेमैटिक मोड, जिसको हम पोर्ट्रेट वीडियो इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसमें अगर सब्जेक्ट फोकस में और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर रहता है। सिनेमैटिक मोड बहुत ही अच्छे से काम करता है। और ये फर्स्ट स्मार्टफोन आते हैं A15 बायोनिक चिप के साथ आईफोन 13 Pro और 13 Pro Max में। तो उसमें हमें मिल रहा है एक अच्छा सा डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट, जो आता है 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ। और कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम मिल रहा है हमें। जो आईफोन 13 Pro का जो वेरिएंट है वो मिलेगा 1 TB वेरिएंट में। दोनों ही स्मार्टफोन है, आईफोन 13 Pro और 13 Pro Max, दोनों ही हमें मिल रहे हैं 1 TB की स्टोरेज के साथ। तो लुक वाइज अगर बात करें तो आईफोन 13 की जो सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छी है। उसमें
काफ़ी सारे डिफरेंस कलर भी दिए गए हैं, तो वो भी मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया था आईफोन 13 सीरीज़ में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज़ जो लास्ट वाली है, वो है आईफोन 14 सीरीज़, जिसको सितंबर महीने में एप्पल ने लॉन्च किया था 2022 में। इसमें 4 वेरिएंट आ रहे थे, आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। और एक बात एप्पल ने इसमें बहुत अच्छी दी है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी है। अगर इमरजेंसी कॉलिंग की ज़रूरत पड़े, आप किसी ऐसी जगह पर हो, तो सैटेलाइट की मदद से भी आप इसमें से इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में अगर हम फंस गए तो ये बहुत ही काम आ सकती है, पर हम जाते तो नहीं है ऐसी सिचुएशन में कि फंसे, अगर पॉसिबिलिटी है कभी भी। नई बात देखें तो आईफोन 14 सीरीज़ में जो लो लाइट की जो पिक्चर्स आती है जब हम फोटोग्राफी करते हैं, तो उसको बहुत ही इम्प्रूव किया है एप्पल ने पिछले आईफोन्स के कंपैरिजन में। आईफोन 14 प्लस की बात करें तो उसमें मिल रही है हमें 6.7 इंच की डिस्प्ले। एप्पल ने कैमरा में एक नई चीज़ दी है आईफोन 14 सीरीज में कि एक मोड दिया है नया, उसको कहता है एप्पल एक्शन मोड। तो अगर हम बात करें आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की, तो उसमें एप्पल ने दिया है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की फोटो क्लिक करता है। और आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में हमें मिलती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो एंड्रॉइड में आती है, आपको शायद पता होगा वो चीज़ क्या है, पर इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। और एक नई चीज़ जो एप्पल ने दी है, जो उसका नॉच था, उसका नाम दे दिया है डायनामिक आइलैंड, जिसमें आप देख सकते तो आपको चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन मिलती है और कोई भी नोटिफिकेशन हो तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ डायनामिक आइलैंड में दिख सकती है। और उसके जो एनिमेशन है बहुत ही पसंद आए मुझे पर्सनली, क्योंकि जो एनिमेशन है जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है, जब हम फ़ोन चार्ज में रखते हैं, वो सारे कई सारी चीज़ें जो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो बस ये कुछ एप्पल के जो मॉडल्स थे जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, पर थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो क्या करूँ, सब कुछ बोलना तो पड़ता ही है। इतना ही, हम मिलेंगे हमारी नई वीडियो के साथ। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई है और कोई क्वेश्चन है आईफोन के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। चलिए मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। जय हिंद।